यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उन पार्ट्स को जरूर देखें। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे एसिड से रिएक्ट करता है, इसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेटल कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम क्या है, मेटल है, और मेटल का कार्बोनेट क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम क्या हो गया, मेटल, और इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकार से एसिड से रिएक्ट करता है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साल्ट बनेगा, साथ में H2O बनेगा और CO2 गैस निकलता है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब रिएक्शन एसिड से कराया जाता है, तो साल्ट बनता है, साथ में H2O बनेगा और CO2 गैस निकलेगा। इसी को बताने के लिए एक एक्टिविटी आपको बताया गया है, एक्टिविटी 2.5। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, लेवल देम A एंड B, दोनों को A और B से लेवल करना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो कि हो गया मेटल कार्बोनेट, Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है, और अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, या फिर मेटल का बाई कार्बोनेट लेना है, या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। और इसका रिएक्शन आपको HCl से कराना है, या फिर बोलें तो एसिड से कराना है। ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग आपको एसिड डालना है और उससे रिएक्शन कराना है। तो जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप पाएंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व होता है। आप देख सकते हैं एपरेटस यहाँ सजाया गया है, ये देखिए स्टैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया गया है और इसमें HCl ऊपर से डाला गया है। तो देखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट का HCl से रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व होता है, और ये जो CO2 गैस इवॉल्व हुआ है उसको यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आगे पास कराया गया है एक अदर टेस्ट ट्यूब में, जहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा गया है। तो यही हमको देखना है कि यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, वह जो CO2 इवॉल्व हो रहा है वह निकल के यहाँ आ रहा है। तो इस रिएक्शन से अब आगे की ओर क्या बनता है, तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में CO2 मुक्त होता है। यहाँ पे देखें कि CO2 इस पाइप के सहारा से आ रहा है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जाता है। तो फिर यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो आप देख सकते हैं, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर किसे कहते हैं हम लोग, CaOH का होल 2, इसे ही हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। तो जब लाइम वाटर से CO2 पास कराया जाता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास्ड ओवर लाइम वाटर। CO2 को जब लाइम वाटर में पास किया जाता है तो क्या होता है। और इसी से एक और संबंधित प्रश्न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 जब पास कराया जाएगा इस लाइम वाटर से, तो क्या होगा। तो इसी प्रयोग में यदि एक्सेस ऑफ CO2 पास कराया जाएगा तो रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है और यह मिल्की लुक देता है। तो इसी प्रयोग में जब ज़्यादा CO2 पास कराया जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक मिल्की एक सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया, या फिर मार्बल हो गया। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ से जो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि
एसिड से रिएक्ट करता है। तो मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। इसके लिए एक एक्टिविटी भी बताया गया है। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH सोल्यूशन क्या हो गया आपका, बेस हो गया, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि जब बेस में फिनोप्थेलिन डालेंगे तो क्या होता है, आइए मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आपको। देखिए यहाँ पर NaOH एक बेस है और इस बेस में आप फिनोप्थेलिन डालेंगे तो यह कैसा कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो यही यहाँ भी परिवर्तन होगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसका मतलब जब बेस NaOH में आप फिनोप्थेलिन डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यह पिंक हो जाएगा। ऐड डाइल्यूट HCl। अब यह तो बेस है, इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, HCl डालेंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसमें हम लोग HCl सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस कलर का ये जो पिंक कलर है वह धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। धीरे धीरे देखेंगे कि कलर डीम होते जाएगा, फीका होते जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसका कलर जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। और यह बता रहा है कि NaOH और HCl के बीच में रिएक्शन हुआ है जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। और फिर से यह कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मतलब कि NaOH और HCl जब पूर्ण रूप से एक दूसरे से रिएक्शन कर चुके होंगे तो इसका कलर गायब हो जाएगा या फिर कहें तो कलरलेस हो जाएगा। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। तो फिनोप्थेलिन का कलर इस एसिड डालने पर इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर। वापस जब आप NaOH मिक्सचर डालते हैं तो वापस से पिंक कलर क्या होता है, अपीयर होना शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें NaOH का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। In the above activity we have observed that the effect of base is nullified by an acid and vice versa। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जब एसिड का रिएक्शन बेस से कराया जाता है तो एक रिएक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके कारण से यह एक दूसरे के प्रभाव को नलीफाई कर देते हैं। तो जब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो बनता है साल्ट प्लस वाटर, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है, यह क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। तो आंसर है साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड का रिएक्शन बेस से किया जाता है तो इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिससे कि क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। बेस और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक को बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। धन्यवाद।